जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज गहरवार आप सभी का शिक्षा वनडे के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, जिसे हम बोलते हैं बैठक व्यवस्थीकरण। ठीक है, यूपीएसआई स्पेशल 2021 में आज एक नए टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बैठक व्यवस्थीकरण। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुल कितने टाइप के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुल कितने टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन बनते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोगों को सामने दिख रहा होगा टाइप 1, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेखीय क्रम व्यवस्था। स्क्रीन पे आप लोगों के सामने दिख रहा होगा टाइप 1, जिसे हम बोलते हैं रेखीय क्रम व्यवस्था। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि रेखीय क्रम व्यवस्था क्या होगा। ओके, अब बात करेंगे हम कि रेखीय क्रम व्यवस्था होता क्या है, क्या होता है रेखीय क्रम व्यवस्था। ओके, तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, समझना क्या है कि रेखीय क्रम व्यवस्था में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें हम आपको बताने वाले हैं। कुछ बेसिक चीजें पहले आप समझ लो कि रेखीय क्रम व्यवस्था क्या होता है। क्लियर है? मान लीजिए दोस्तों, कोई एक रेखा है, रेखीय मतलब समझ रहे हैं, कोई लाइन, एक रेखा है। ठीक है, लाइन में दो चीजें होंगी। आप मान लो किसी पंक्ति में, ठीक है, रेखीय क्रम व्यवस्था में किसी एक पंक्ति में कुछ स्टूडेंट को आप बैठाते हो, तो उनका राइट और लेफ्ट तो होगा ही। क्लियर है? उनका राइट और लेफ्ट होगा। जैसे हमारा क्या है, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। हर इंसान का, हर आदमी का अपना लेफ्ट राइट होगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट एंड राइट हैंड होगा, या जो हमारा लेफ्ट और राइट होगा, डायरेक्शन होगा, वही लेफ्ट और राइट इनका भी होगा, जो पंक्ति में बैठाए जाते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रेखीय क्रम व्यवस्था। क्लियर है? तो मान लीजिए एक रो है, एक पंक्ति है दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार दिख रहे होंगे। रो पे दो चीजें होती हैं, एक तो हो गया राइट, जिसे हम दायां बोलते हैं, दूसरा आपका क्या हो गया, लेफ्ट, बायां। बायां और दायां दो चीजें हो गई हमारे अकॉर्डिंग। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूं, अब देखिए ये मेरा राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया। क्लियर है? राइट एंड लेफ्ट, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, जाहिर सी बात आपको पता भी होंगी, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ऊपर वाला ये चीजें, ऊपर का ये पार्ट मैं आपके सामने से हटा देता हूं। अब हम बात करेंगे पंक्ति की, रो की। मान लीजिए दो पंक्ति आपके सामने कुछ इस प्रकार स्क्रीन पे हैं, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, पंक्ति एक, पंक्ति दो। क्लियर है? पंक्ति एक में मान लीजिए मैंने कुछ स्टूडेंट को बैठा दिया, कुछ स्टूडेंट पंक्ति एक में बैठाए हैं कुछ इस प्रकार। मान लीजिए जैसे मैं जो डायरेक्शन मेरा है, जो डायरेक्शन मेरा है, उसी डायरेक्शन में मैंने, मान लीजिए मैंने कुछ स्टूडेंट को एक पंक्ति में बैठा दिया है। तो मेरा लेफ्ट क्या हुआ, ये हुआ है, ये वाला हिस्सा। राइट क्या हुआ, ये वाला हिस्सा हुआ है। ठीक है, अब बैठे किस प्रकार है, इस तरह के बैठे हैं। ठीक है, इस तरीके से बैठे हैं, इस तरफ मुंह करके। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो जो यहाँ पे बैठा हुआ उसका दायां क्या हो गया, उसका दायां क्या हो गया, दायां इधर हो गया, और बायां मतलब दाया का बाया, मतलब दाया का बाया, दाया का बाया। क्लियर है? बात करेंगे अब दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति में मैंने कुछ स्टूडेंट को बैठाया कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो? मतलब आप ऐसे बैठे हो मुंह करके सामने की तरफ, फिर आप पीछे की तरफ ऐसे घूम जाओ, मतलब दो रो है। ठीक है, एक रो इधर से, एक रो इधर, दो पंक्ति हैं। कुछ स्टूडेंट इस तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट्स इस रो में इस तरफ मुंह के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट मुंह करके अपना फेस करके बैठे। ठीक, तो उनका क्या होगा, उनका बायां इस तरफ होगा, ऐसे बैठे हैं तो लेफ्ट साइड इधर ही होगा ना, उसके बाद दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे रेखीय क्रम व्यवस्था में आए हुए प्रश्नों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, रेखीय क्रम व्यवस्था में। अच्छा, एक चीजें
इसमें और होती हैं, मैं उसको आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए दो रो है, दो पंक्ति है, ए पी हो गया, ए क्यू हो गया, ए आर हो गया, ए एस हो गया। ठीक, 1 2, दो पंक्तियां आपके सामने कुछ इस प्रकार होंगी। इसमें एक चीजें ये होती हैं दोस्तों कि एक दूसरे के क्या होते हैं, विकोणवत, क्या होते हैं, विकर्णवत विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत दिशाओं में होते हैं। देखिए, अगर इसको Q को हम R से मिला दें, ठीक, ये आपका P हो गया, दो रो मान लीजिए है, ये आपका Q हो गया, ठीक, ये आपका S हो गया। Q को R से मिला देते हैं, P को S से मिला देते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दो पंक्तियां क्या होती है, विकर्णवत विपरीत दिशाएं में होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, विपरीत दिशाओं में होती हैं। कैसी, विकर्णवत। विकर्णवत विपरीत दिशा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, विकर्णवत विपरीत दिशा। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो, डायग्राम आप बना ले, क्योंकि डायग्राम बहुत ही जरूरी है। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ दोस्तों कि सिटिंग अरेंजमेंट में डायग्राम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रेखीय क्रम व्यवस्था को नहीं समझोगे, उनकी डायरेक्शन को नहीं समझोगे, उनकी क्रम व्यवस्था को नहीं समझोगे। सिटिंग अरेंजमेंट एक्चुअली होता क्या है, बैठक व्यवस्थीकरण क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो ही तीन चीजें होती है। पहला, उनका क्रम, कहाँ पे बैठे हैं। दूसरा, दिशा, किस डायरेक्शन में वो हैं। क्रम व्यवस्था एंड दिशा। ठीक है, क्रम दिशा उनकी दी होती है, किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, और उनकी क्रम व्यवस्था क्या है। या आप बोल सकते हो बैठने की व्यवस्था, किस दिशा में बैठे हुए हैं, यही होता है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न को समझते हैं। क्लियर है, अब हम किसी एक प्रश्न को लेंगे, उस प्रश्न के जरिए ही समझेंगे कि रेखीय क्रम व्यवस्था क्या होता है, किस टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, यह बैच यूपीएसआई स्पेशल 2021, जो भी अभी एग्जाम आपके होने वाले हैं अक्टूबर लास्ट में। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आ चुका ही है, डेट क्लियर नहीं है, बट नोटिफिकेशन में है कि अक्टूबर लास्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो जी जान से आप मेहनत पे लग जाइए, ढंग से मेहनत करिए, ताबड़तोड़ तरीके से, बढ़िया से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। इसलिए मैं आपको सबसे पहले प्रश्नों के ही जरिए समझाऊंगा। प्रश्न के जरिए समझाने का मेरा एक ही वजह है दोस्तों, वजह यह है कि साथ में आप चीज़ों को समझते भी जाओगे, टॉपिक क्लियर होता जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। क्योंकि इस टाइम जो समय है, क्योंकि समय बहुत कम है, और उस टाइम आप चीज़ों को अगर बेसिक तरीके से या एक मतलब स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करोगे तो टाइम बहुत कम है, उतना आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ऐसा ना हो, कुछ ऐसा किया जाए कि टॉपिक भी क्लियर होता जाए और क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता जाए, प्रैक्टिस होता जाए। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ। क्लियर है, आप मेरे साथ बस बने रहिए, क्लास में जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न यह है दोस्तों कि 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह कर कर खड़ी हैं। ठीक है, प्रश्न काफी लॉन्ग है, ठीक है, काफी बड़ा है, हो सकता है मैं यहाँ पे लिखूं और स्क्रीन पर आपको ना दिखे, इसलिए मैं प्रश्न को दोस्तों प्लीज आप थोड़ा सहयोग करिए हमारा। प्रश्न को मैं बोलता जाऊंगा, आप उसको नोट करते जाइएगा, मैं रिपीट भी कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन देता जाऊंगा। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक, कहते हैं कि 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ। जिन लोगों को डायरेक्शन पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, ठीक है, इसे बोलते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब,
पश्चिम। क्लियर है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, उसके बाद इसे हम बोलेंगे उत्तर, पूरब, इसे हम बोलेंगे पूरब, दक्षिण, इसे हम बोलेंगे पश्चिम, दक्षिण, और इसे बोलेंगे उत्तर, पश्चिम। ये कुछ दिशाएं होती हैं जो आपके जानने के लिए बहुत ही जरूरी, क्योंकि डायरेक्शन आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये आपके यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में भी इम्पोर्टेंट है, जो आपका टॉपिक है रीजनिंग का। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में हो सकता है आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का टॉपिक क्लियर कराऊँ, पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा डायरेक्शन से कैसे प्रश्न आते हैं। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। चलिए, अब समय को ध्यान में देते हुए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, हम बात करेंगे प्रश्न की। प्रश्न बोल रहा है कि 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। सीमा रीता और राज के बीच में है। सीमा रीता और राज के बीच में है। मान लीजिए दोस्तों, प्रश्न के अनुसार एक कतार है, एक कतार है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि सीमा रीता और राज के बीच में है। सीमा, रीता, चलिए ठीक है, सीमा जी को हम क्या करते हैं, कतार को थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि स्टूडेंट की संख्या काफी है। यहाँ पे हो गई रीता जी, ठीक, कुछ इस प्रकार बैठी हैं, कैसे, इस साइड पे मुंह करके, डायरेक्शन है किसके बीच में, सीमा यहाँ पे होंगी। अभी किसके बीच में बैठी हैं, सीमा रीता और शशि के बीच में बैठी हैं। यहीं कहीं आपकी शशि जी भी होंगी क्योंकि उनके दोनों के बीच में है। चलो, प्रश्न की एक बात हमको समझ में आ गई क्या, इस प्रश्न में जो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, उसी से आप प्रश्न को भी समझ जाओगे। सीमा किसके बीच में है, रीता और शशि के बीच में, यही प्रश्न बोल रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं, लता बाई और रीता के तुरंत बाद है। चलिए, मान लीजिए लता जी कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्योंकि क्या है, रीता की तुरंत बाईं ओर है, ठीक। रीता बाईं ओर से दूसरी है, रीता बाईं ओर से क्या है, लता पहली हो गई तो रीता क्या होगी, दूसरे। चलिए, अभी क्लियर है भैया, मिल गया प्रश्न में, जैसे बोल रहे हैं हम वैसे करते जा रहे हैं, वैसे ही करना है, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि रीता जो है ये लेफ्ट से बाएं से दूसरी है, तो ठीक है भैया, दूसरी है, इसमें कौन सी गलत बात है, देखिए दूसरी है, पहले पे लता है, दूसरे पे रीता जी, ठीक। अब बोल रहे हैं प्रिया कतार के एक छोर पे है। प्रिया जी एक कतार के एक छोर पे हैं, किस छोर पे हैं इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। प्रिया कतार के एक छोर पर हैं। चलिए, मान लेते हैं प्रिया जी यहाँ पे हैं, प्रिया जी एक छोर पे हो गए, एक छोर पे हमने बैठा दिया, ठीक। अब प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न ये है कि कतार के दूसरी छोर पे कौन है। प्रश्न यहां से बनता है दोस्तों कि यहाँ पे कौन है। एक छोर पे आपको दिख रहा होगा कौन है, प्रिया है। सीमा जी रीता और शशि के बीच में है प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार। लता पहले पे है, रीता बाएं से दूसरे स्थान पे है, ये भी क्लियर है। अब पूछ रहे हैं कि प्रिया एक छोर पे है तो दूसरे छोर पर कौन बैठा है, यही हमें बताना इनको है। इसी को बोलते हैं रेखीय क्रम व्यवस्था। जिस व्यवस्था में लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इसी को बोलते हैं रेखीय क्रम व्यवस्था। इस बात को आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए, ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइए, ठीक है। क्लास में बने रहिए। और मैंने आपसे पहले बोला था, आज भी बोल दे रहा हूँ, मुझे तभी पता चलेगा कि आप क्लास में बने हो या चदरे तान के, बढ़िया रजाई तान के सो रहे हो। खैर ठंडी का मौसम तो नहीं, लेकिन कुछ लोग तो बढ़िया एसी से चला लेते हैं, ठंडी लगने तो रजाइयाँ तान देते हैं, ठीक है। तो भैया लोग
चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यार। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे, कम से कम बाकी लोगों के पास से वीडियो पहुंच जाएगा, हमारी बात पहुंच जाएगी। हमारी बात पहुंच जाएगी तो उनके लिए बेनिफिट, क्योंकि वो भी तो एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, मैंने पहले बोला था, कर भला तो होगा भला। ठीक, चलिए। आप पूछ रहे हैं कि दूसरे छोर पे कौन है, तो दूसरे छोर पे कौन है? बहुत सिंपल सा है भैया। एक छोर पे प्रिया जी हैं, इस साइड राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड वाले छोर पे कौन है? कौन दिख रहा है सबसे पहले? लता जी दिख रही हैं। तो क्या शर्माना है यार इसमें, आंसर आपका हो गया लता। दूसरी छोर पे कौन है? लता है। दाहिने छोर पे प्रिया है तो बाएं छोर पे लता है, तो दूसरी छोर पे कौन होगा? लता जी। दैट इज राइट आंसर, ये आपका उत्तर हुआ। क्लियर है? मे भी आपको प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 5 लड़कियां उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं, जिसमें सीमा रीता और सच के बीच में है। सीमा क्या है? रीता और सच के बीच में है। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। एक छोर पे, कतार की एक छोर पर प्रिया है, तो दूसरी छोर पर कौन है या कौन होगा, यही इनका प्रश्न था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले बता दिया, भैया लोग, बहन लोग जितने हैं, छोटकी बहनें, बड़की बहनें, बड़का भैया, छोटका भैया, सबको एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक में टाइप वाइज किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और प्रश्न के जरिए ही मैं आपको समझाता चलूंगा, क्योंकि समय कम है। मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊं क्वेश्चन का, तो ऐसा करने में बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम। कोई देखो फर्जी वाला काम नहीं है, मैं आपसे लंबा लंबा फेंक दूंगा, टॉपिक के लिए कहूँगा, फिर मैं आपको हजारों क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ऐसा नहीं है। समय कम है, तरीके आपको बताता जाऊँगा, उसी साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाता जाऊँगा। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए। चलिए, अब हम बात करेंगे टाइप 2। किसकी बात करेंगे दोस्तों? टाइप 2। टाइप 2 आपका है वृत्तीय क्रम व्यवस्था। क्या है दोस्तों? वृत्तीय क्रम व्यवस्था। ये आपका टाइप 2 है। स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार, स्क्रीन पे आपके सामने है कुछ इस प्रकार, जिसका नाम है वृत्तीय क्रम व्यवस्था। क्या नाम है दोस्तों? वृत्तीय क्रम व्यवस्था। चलिए, रेखीय क्रम व्यवस्था हमने देख ही लिया, वृत्तीय क्रम व्यवस्था को ही देख लेते हैं। देख लिया जाएगा, क्यों नहीं देखेंगे, देखना भी चाहिए। ठीक है, चलिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि वृत्तीय क्रम व्यवस्था होता क्या है। कैसे एक सर्किल में, एक वृत्त में आकार में लोगों का क्या होता है, क्रम व्यवस्थीकरण किया जाता है, क्रम व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कोई एक सर्किल, ये आपका गोला हो गया, एक किधर हो गया, हो सकता है सर्किल कुछ अंडे नुमा बन गया, अंडा जैसा बन गया, हो गया, बहुत बढ़िया नहीं बना होगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब जैसा बन गया, लेकिन आपको समझना चाहिए, मेरा उद्देश्य है समझाना बस। ठीक, ये मान लीजिए कुछ लोग इस प्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, बैठा दिया, 4 लोगों को मैंने सर्किल में क्रम व्यवस्थित के रूप में बैठा दिया। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका सेंटर, मतलब केंद्र बोलते हैं। कुछ लोग इस तरह मुंह करके बैठे हैं, कुछ लोग इस तरह मुंह करके बैठे हैं, कुछ लोग सामने की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ मतलब एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, कुछ इस प्रकार वृत्तीय क्रम में। ठीक है, तो यहाँ से जो होगा दोस्तों डायरेक्शन क्या होगा, फिर यहाँ से जो होगा क्या डायरेक्शन होगा, जो इधर से बैठे हुए हैं, मतलब इस तरफ से बैठते हुए हैं, उनका क्या होगा, दायां होगा, और जो उधर से बैठे हैं उनका क्या होगा दोस्तों, बायां होगा। डायरेक्शन क्या होगा, दायां होगा और बायां होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो हो गई कुछ इस तरह की क्रम व्यवस्था।
मान लीजिए इस तरह से अगर बैठा है तो उनका दायां बायां इस तरह होगा, ठीक है। अगर इसी में मैं बात करूं, इसी में अगर मैं बात करूं, इसको फिर से बना देता हूं यार, तो पता नहीं कि शुतुरमुर्ग के अंडा तरह बनता चला जा रहा है गुरु। मान लीजिए एक गोला कुछ इस प्रकार है, ठीक है। जब क्रम व्यवस्था में, किसी वृत्तीय क्रम व्यवस्था में लोग सामने की तरफ एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठेंगे तो कुछ इस प्रकार डायग्राम बनेगा। डायग्राम फर्स्ट। अब डायग्राम सेकंड की बात करेंगे कि जब एक दूसरे के, अभी तो आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक। अब जब अपोजिट बैठेंगे तो कैसा डायग्राम होगा उसको हम देखते हैं। मान लीजिए किसी बंदे ने इस तरफ मुंह कर लिया, नाराज हो गए भैया, जैसे फ्रेंड सर्किल नहीं होते कॉलेज में 4-5 आप दोस्त लोग गए किसी कैंटीन में बैठे, चेयर लगी है वृत्तीय क्रम में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब एक नेचुरल एंड आपके लाइफ में होने वाले जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि आपके जीवन में होने वाले घटनाओं पर आधारित। जैसे घटना का नाम, घटना मीन्स ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपके साथ होती, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड सर्किल है, आप कॉलेज में गए, गप्पा सप्पा ठोकने गया और चलो यार कॉफ़ी पी पीते हैं, ठीक है। कैंटीन में गया भैया लोग, सब लोग प्लान बना के चला हो कॉफ़ी पी पी आई, हाँ बहुत देर क्लास व्लास ले लिया है, बहुत पढ़ी रही है, पढ़ाई लोग मनना का चला यार कुछ काफ़ी साफ़ी पिया जाए, थोड़ा टहरा घूमा जाए, कि ऐसे थोड़ी बस पढ़ाई ना आए, ठीक। तो आप लोग किसी कैंटीन में घुस गए, 5-6 लोग गए, अपना आराम से घुस गए। तो वहाँ पे आपने देखा कि एक चेयर लगी है चारों तरफ से, कुछ किस प्रकार से वृत्तीय सर्किल में, वृत्तीय क्रम व्यवस्था के आकार में, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ बैठे, ठीक है, आप लोग बैठे, तब वहाँ से बड़ी दिक्कत ये हो गई कि भैया कॉफ़ी तो सब पीने के लिए तैयार है। अब मेन दिक्कत कहाँ आ गई, पैसे वाली, कि पैसा कौन देगा, कौन कह रहा है तुम दोगे, कराया तुम दोगे, अबे पार्टी तुम दोगे, भैया तुम्हारा बर्थडे था कल, अबे तुम्हारा आज बर्थडे है, एक दूसरे डिस्कस। तो क्या हुआ, नाराज़गी होने लगी धीरे धीरे, मन मुटाव, ठीक है। मन मुटाव होगा तो क्या किया, अबे आ जाओ तुम्हारे साथ नहीं पीना, जा नहीं पीना। तो उधर मुँह कर लिया, कोई उधर मुँह कर लिया। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये भाई साहब इधर मुंह करके नाराज होकर बैठ गए, ये इधर बैठ गए, उधर बैठ गए। केंद्र आपका वही होगा, केंद्र आपका वही होगा, लेकिन अब हुआ क्या, हुआ क्या दोस्तों, डायरेक्शन आपका चेंज हो गया। डायरेक्शन आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब जो इधर वाले भाई साहब हैं उनका डायरेक्शन होगा बायां, और इधर वाले जो भाई साहब हैं उनका डायरेक्शन हो जाएगा दायां। तो कुछ इस प्रकार के डायग्राम वृत्तीय क्रम व्यवस्था में बनते हैं, जैसा कि आप लोग समझ भी चुके होंगे, मैंने आपको समझा दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। कहने का मतलब बस इतना ही है दोस्तों कि जब किसी वृत्तीय क्रम व्यवस्था में या सर्किल में कुछ लोग बैठते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, तो उनका राइट वही होगा जो हमारा होगा, लेफ्ट वही होगा जो हमारा होगा। लेकिन जब एक दूसरे का अपोजिट बैठते हैं तो क्या होते हैं, सर्किल में घूम जाते हैं, अपोजिट हो जाता है। जो बायां होता है उनका, वो राइट इस तरफ हो जाएगा, मतलब सॉरी बायां इस तरफ हो जाएगा और राइट इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट में ही अंतर है, ठीक है। चलिए फिर अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम प्रश्न के जरिए आगे बढ़ते हैं कि वृत्तीय क्रम व्यवस्था में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से यूपीएसआई। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न के जरिए। प्रश्न के जरिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। फिर से मैं प्रश्न आपको रिपीट करूंगा क्योंकि लिख नहीं सकता, प्रश्न बहुत लॉन्ग होते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं, काफ़ी नीचे तक चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं प्रश्न बोलूँगा ज़रूर, आप उसको लिख लीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों कि एक गोल टेबल के गिर्द, गिर्द मतलब आसपास, एक गोल टेबल के गिर्द नियमित रूप से रखी 6 कुर्सियाँ, ठीक है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है, क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चलना है, जैसे प्रश्न बोलता जाएगा हमको वैसे ही डायग्राम बनाते जाएंगे, वैसे ही बनाना है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि कोई मतलब एक मेज है, ठीक है, एक गोल टेबल है, क्या है, गोल टेबल है। मान लीजिए आपका गोल टेबल कुछ इस प्रकार है,
सेब बन गया, एप्पल जैसा बन गया, ठीक है। फिर भी क्या करें भाई, जैसा बन गया ऐसा बन गया, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, मानना तो पड़ेगा ही यार, नहीं मानो क्या करोगे, हम मान रहे हैं तुम मान लो, ठीक है। एक गोल टेबल है, चलिए भैया टेबल हो गया, क्या कैसा टेबल है, गोल टेबल है। अब इस गोल टेबल में बोल रहे हैं कि 6 कुर्सियां ए बी सी डी ई और एफ अनिवार्यतः उसी क्रम में नहीं बैठे हैं, मतलब 6 कुर्सियां हैं कुल मिला के, ठीक है। क्या है, 6 कुर्सियां हैं लेकिन उस क्रम में नहीं बैठे हैं। यह पाया जाता है कि ए बीच में है डी और एफ के। चलिए कह रहे हैं ए जो है, मान लीजिए ए आपका यहाँ पे है, किसके बीच में है, डी और एफ के बीच में। चलिए मैंने इनको बैठा दिया। अब हमको क्या करना है कि टेबल है, कैसा है, गोल टेबल है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब एक ही क्रम व्यवस्था में बैठे हों, कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है, वो ये बता रहे हैं कौन कहाँ बैठा है। बोल रहे हैं ए बैठा है डी और एफ के बीच में, क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं सी विपरीत है डी के। सी विपरीत है डी के मीन्स क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ है, तो डी का विपरीत मतलब कुछ यहाँ पे होंगे सी। डी की विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ पे होंगे, सी यहाँ पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहे हैं डी और ई पड़ोसी कुर्सियाँ नहीं हैं, मतलब डी और ई एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते तो ठीक है भैया, सी और ई तो हो सकते हैं, हम सी के पास चलेंगे, हमारे डी से नहीं बनती, हम दूसरे पड़ोसी के यहाँ चलेंगे। कहा तुम ही हो का एक ठो हैं, तुम अपने घर नहीं बुलाओगे, चाय के लिए नहीं पूछोगे, तो कहा हमारे पास दोस्तों की पड़ोसियों कमी है का, हम जा रहे हैं फलाने के यहाँ जा रहे हैं। चलिए ई को हम यहाँ बैठा देते हैं। ई और सी भैया बहुत गहरी दोस्ती है, डी में रहा हो शायद ना रहा हो, आपस में दुश्मनी रही हो कुछ, कहता ना हमारा पड़ोसी ना हो, ठीक। ई पड़ोसी कुर्सियाँ नहीं, निम्नलिखित में कौन सत्य होना चाहिए। ऑप्शन दे रहे हैं आपके पास, ठीक है। डी को बैठा दिया तो बी को भी बैठा देते हैं, कहीं ना कहीं बी को यहाँ बैठा दिया। ये आपका प्रश्न है। प्रश्न मैं आपको फिर समझाता हूँ। बोल रहे हैं कि एक गोल टेबल है, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। एक गोल टेबल है जो स्क्रीन पर आपको किसी प्रकार दिखाई दे रहे होंगे। एक गोल टेबल है, उसमें बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सब एक ही क्रम व्यवस्था में बैठे हों, नहीं बैठे हैं, चलिए मान लेते हैं। फिर खुद ही बता रहे हैं, तरफ बोल रहे हैं कि भैया जरूरी नहीं है सब एक दूसरे के पास ही बैठा हुए हैं, लेकिन बैठा है, ठीक है। तो कैसे बैठा है, चलो मर्दे वो समझ ले। बोल रहे ए डी और एफ के बीच में है, चलो ठीक है मान लेते हैं, बैठा दिया। फिर क्या कह रहे हैं, सी डी का क्या है, विपरीत है, चलो मान लें। ई डी के पड़ोसी नहीं है, नहीं है तो हम सी के पास बैठा दिए। बच्चे बी को यहाँ पे बैठा दिया, ठीक, क्लियर है। अब पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए। मतलब अब गुरु प्रश्न तो आपके सामने है, उत्तर आपको देना है किसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे जिसे हिंदी में बोलते हैं विकल्प। उस विकल्प के जरिए हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर है कुछ इस प्रकार, दी गई जानकारी के अनुसार ए बी के विपरीत है, पहला ऑप्शन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं ऑप्शन रखता हूँ फिर बताता हूँ। कमान जल्दी, हरी आप, जल्दी 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 सब लोग भैया स्क्रीनशॉट ले लो मर्दे, सब भैया लोग बहनी लोग सब लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ चला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ऑप्शन के जरिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पे आपके कुछ इस प्रकार होंगे। चलिए पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने आ गया है। पहला ऑप्शन ये है कि ए बी के विपरीत है, ए बी के विपरीत है। आंखें खोल के देखिएगा और दिमाग खोल के, दिमाग की बत्ती जला के मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। मतलब आंखें खोल के स्क्रीन पे देखना है, कान खोल के मेरी बात सुनना, 2 चीज़ करना, उससे ज़्यादा कुछ मत करना। कलम कापी आपके हाथ में होनी चाहिए, कलम कापी आपके हाथ में होनी चाहिए। चलिए पहला ऑप्शन आपके सामने आ गया, पहला ऑप्शन आपके सामने आ गया कुछ इस प्रकार, ए बी के विपरीत है। दूसरा डी ई के विपरीत है। लो भैया दूसरा ऑप्शन भी आ गया आपके पास, कह रहे हैं डी ई के विपरीत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार बताना है, डी ए के ई के
विपरीत है। आप सभी लोग चैनल को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताबड़तोड़ तरीके से शेयर करते जाइए और घरवार सर के साथ आप बने रहिए। एक भी टॉपिक, आई प्रॉमिस, एक भी टॉपिक, वादा है घरवार सर का आप लोगों से, एक भी टॉपिक आपका रीजनिंग का छूटेगा नहीं। एग्ज़ाम होने से पहले एकदम निचोड़ दूंगा। एग्ज़ाम होने से पहले रीजनिंग के सभी टॉपिक को एकदम निचोड़ के, एकदम मतलब रस बना के, बताइए लस्सी बना के पिलाऊंगा तुम लोगों को, याद रखना। छूटेगा नहीं एक भी टॉपिक को, प्रैक्टिस करता जाऊंगा साथ में। चलिए, दूसरा ऑप्शन आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। तो तीसरा ऑप्शन भी आ गया, तीसरा भी ऑप्शन आपके सामने आ गया। बोल रहे हैं सी। कौन? सी फॉर कैट। सी और बी पड़ोसी हैं। अब लो, पड़ोसी भी आ गया, सी और बी पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं। चौथा ऑप्शन स्क्रीन पे आपके सामने आने वाला है, आने वाला है बहुत ही जल्द। आ गया, आ गया। बी और ई पड़ोसी हैं। बोल रहे हैं बी और ई पड़ोसी हैं। क्या है? पड़ोसी हैं। चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जल्दी बताइए, कौन बताएगा, कौन बनेगा करोड़पति? 1 करोड़, 1 करोड़ का एक क्वेश्चन है। जो बताएगा 1 करोड़ जीतेगा। जल्दी बताओ भैया, कौन बनेगा करोड़पति? मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया था, जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया होगा वो जरूर बता देगा, तुरंत बता देगा, 1 सेकंड के अंदर बता देगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है प्रश्न के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हिच ऑप्शन इज राइट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हिच ऑप्शन इज राइट? प्लीज टेल मी नाउ ऑल स्टूडेंट। ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए, आप लोग नहीं बताएंगे मुझे पता है, कहीं कसम खा के रखे हैं हमारे लोग, तो हमको पता है ना। सब लोग कसम खा के रखे है, गुरु जी बताओ ना, कहाँ से बताओ वाला काम तो आ रहा। पढ़ावा तू आया है, हम आए, हम तो पढ़ाई आए ही। ठीक भैया, बताओ हो, नाराज ना हो सब लोग, बताओ, हमें नहीं बताओ। चला आगे बढ़ा जाए मर्दे। ए बी के विपरीत हैं, ए बी के विपरीत हैं। एक छोटा सा यहाँ मैं ऐसे क्या करूँ, क्या करूँ, बोर्ड कम बढ़ जाता है। एक छोटा सा यहाँ मैं ऐसे बना देता हूँ, छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे कौन था? ई, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे एफ। एफ थे कहीं, एफ थे कहीं, एफ थे, एफ थे, एफ थे। अब देखिए, डायग्राम भी आपके सामने छोटा सा दिख रहा होगा। ऑप्शन के जरिए चलते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, जैसे बोलता जाएगा वैसे हम देखते जाएंगे डायग्राम में। ए बी के विपरीत है, ए बी के विपरीत है नहीं है? चलिए, पहला ऑप्शन गलत हुआ। डी ई के विपरीत है, डी ई के विपरीत है नहीं है? डी यहाँ पे, ई यहाँ पे है, डी के विपरीत कौन सा है? सी है, इसलिए सेकंड ऑप्शन है रॉन्ग। तीसरा ऑप्शन, सी और बी पड़ोसी हैं, सी और बी पड़ोसी हैं, बिल्कुल नहीं। बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन भी आपका रॉन्ग। चौथा, बी और ई पड़ोसी हैं, बिल्कुल हैं, एक दूसरे के क्या हैं? पड़ोसी हैं। तो 4 ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। बी और ई एक दूसरे के क्या हैं? पड़ोसी हैं। 4 ऑप्शन इज राइट। बी और ई क्या हैं? एक दूसरे के पड़ोसी हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समय कम है, समय कम है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइम अप। अब बात करेंगे हम टाइप 3 की। सिटिंग अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल एग्जाम, स्पेशली यूपीएसआई। डोंट फॉरगेट गाइज, प्लीज क्लास में बने रहिए, घरवार सर के साथ बने रहिए। घरवार सब आपको सब कुछ बताते जाएंगे, सब कुछ बताते जाएंगे भैया लोग। क्यों क्लास उलास छोड़ के भागा ना हो, क्लास छोड़ के भागा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। टाइप 3 की बात करेंगे। टाइप 3 क्या है? टाइप 3 है वर्गाकार, वर्गाकार या आयताकार क्रम व्यवस्था।
आयताकार क्रम व्यवस्था। क्लियर है दोस्तों? आयताकार क्रम व्यवस्था। अब हम देखेंगे कि क्या होता है आयताकार क्रम व्यवस्था, किसे कहते हैं आयताकार क्रम व्यवस्था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टाइप 3 आपका है आयताकार क्रम व्यवस्था। अब सबसे पहले हम आयत को समझते हैं, आयत क्या होता है, आयताकार क्या होता है। कितने लोगों को भैया लोग ये भी नहीं पता होगा कि वर्गाकार आयताकार होता क्या है। ये होता है, क्या होता है, ये होता है आयताकार। माचिस नुमा जो डब्बा ना, माचिस तो देखा ही होगा तुम लोगों। सुलगाव वलगाव काम दिया था ना, तीली बोलते हैं, तीली निकालते हैं ना, तो माचिस का जो आकार होता है क्या होता है, आयताकार ही होता है भैया लोग, उसे बोलते हैं वर्गाकार। ये आपका हो गया आयताकार का डायग्राम। ठीक, अब इसी के जरिए, आयताकार के जरिए हम क्या करेंगे, प्रश्न लेंगे, फिर समझेंगे कि आयताकार क्रम व्यवस्था क्या होता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, 4 मित्र प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार हैं। मैं आपको रिपीट करता जा रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरी बात को ध्यान सुनिएगा और क्वेश्चन नोट करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन मैं लिखने वाला नहीं हूँ, क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसी से मुझे पता चलेगा कि कलम कापी आप लोग लेके बैठते हो, बस ऐसे वीडियो देखते हो, बस हाँ बढ़िया पढ़ाए गुरु गए, हाँ चलो छोड़ो। ठीक, 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। चलिए भैया, 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर है, रमेश सुरेश के दाईं ओर है। मान लीजिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार सभी लोग बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं रमेश सुरेश के दाईं ओर है। मान लीजिए सुरेश यहाँ पे है, क्लियर है, सॉरी रमेश सुरेश के, हाँ सॉरी, रमेश सुरेश के दाईं ओर है। सुरेश, ठीक, ओ माय गॉड, बार बार मिस्टेक हो जा रही है यार। प्रश्न को देख लेते हैं फिर एक बार। बोल रहे हैं रमेश सुरेश के दाईं ओर हैं। अब क्लियर है, ये होंगे भैया रमेश, किसके दाईं ओर है, सुरेश के। सुरेश के दाईं ओर कब होंगे, जब इनके बाईं ओर होंगे, मतलब यहाँ पे होंगे सुरेश भाई साहब। चलिए सुरेश भाई साहब बैठ जाइए। सुरेश भाई साहब बैठ गए, तो रमेश सुरेश के दाईं ओर हो गए। फिर बोल रहे हैं कि लोकेश के बाईं ओर, मतलब महेश लोकेश के क्या है, बाईं ओर है। महेश जी जो है वो लोकेश के बाईं ओर है, तो महेश यहाँ पे होंगे, जाहिर सी बात है, तभी बाईं ओर होंगे। किसके, लोकेश जी आ गए। चलिए भैया स्वागत करते हैं लोकेश जी का भी। लोकेश जी आ गए, लोकेश के किसकी तरफ हैं, बाईं तरफ हैं। ऐसे लोकेश जी हैं, अब जान लो, इमेजिन करो कि यहाँ पे गहरवार सर नहीं, लोकेश जी खड़े। लोकेश की बाईं ओर महेश, रमेश जी अब ऐसे हो गए, रमेश के बाईं ओर सुरेश, सुरेश किसके दाहिनी ओर, सुरेश के दाईं ओर रमेश, सुरेश का दाहिना इधर हुआ, ये हुआ डायरेक्शन कुछ इस प्रकार, हुआ कि नहीं, लेफ्ट टू राइट। ठीक, उसके बाद प्रश्न है, कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, हाँ भैया है। प्रश्न है कि कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं, कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। जल्दी, आपके पास है ओनली 10 सेकेंड। चलिए टाइम अप, आपका टाइम खत्म होता है, अब मेरा टाइम शुरू होता है। ठीक है, तो कहते हैं
कौन से दो, सॉरी मैंने डायग्राम मिटा दिया, फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। इसे कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इसे कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। हमने बनाया, हमने मिटा दिया। ठीक है, यहाँ पे रमेश जी थे, यहाँ पे सुरेश, लोकेश, उसके बाद यहाँ पे कौन थे, कौन भाई साहब थे, महेश जी थे। महेश जी आ गए। लो भैया, प्रश्न के अनुसार कौन से दो मित्र एक दूसरे के आमने सामने हैं? तो हमको दिख रहा है डायग्राम से, स्क्रीन पे हमको डायग्राम दिख रहा है कि रमेश और लोकेश भैया कहाँ हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। कहाँ अच्छी दोस्ती है, ये दोनों हमको लग रहा है कॉफ़ी पी रहे हैं। सही बता रहा हूँ, कॉफ़ी ही पी रहे हैं, अभी चाय वाले हैं इसलिए आमने सामने। ठीक है, लोकेश और रमेश एक दूसरे के सामने थे। और आंसर इज लोकेश एंड रमेश, ये आपका आंसर होगा। लोकेश और रमेश एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप 4 बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। क्या हिंदी हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 की बात करेंगे। टाइप 4 की बात करेंगे। चौथा प्रकार आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार स्क्रीन पर दे जाता हो, मर्दे देखा जा लोगन हो। बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था टाइप 4 आपका आ चुका है। टाइप 4 आपका आ चुका है कुछ इस प्रकार। किस प्रकार? इस प्रकार। बहुभुजाकार, क्या बात है, क्या बात है, बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। ठीक है, अब बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, यहाँ से इसको लेंगे, यहाँ से इसको लेंगे। ठीक है, हो गया। इसको यहाँ से ना करके कुछ इस प्रकार ले जाएंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार ले जाएंगे। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, तो एक यहाँ भी जाएगा, फिर एक यहाँ भी आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। कुछ इस प्रकार का डायग्राम इसमें बनता है। क्लियर है? इसे हम खटकोणी टेबल से एक दूसरे को छोड़कर अर्थात एकांतर कोण पर भी रहने वाला व्यक्ति एक दूसरे का सहयोगी होता है खटभुजाकार आकृति व्यवस्था के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं? खटभुजाकार भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न के जरिए समझते हैं। एक प्रश्न लेते हैं। ठीक है, बहुभुजाकार टाइप 4 में एक प्रश्न के जरिए हम समझेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न है, 8 व्यक्ति ABCD EFG और H एक अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की ओर मुँह कर बैठे हैं। चलिए ठीक है, अष्टभुजाकार, पहले हम लोग अष्टभुजाकार बना लेते हैं। यूं हुआ, यूं हुआ, यूं हुआ। क्लियर है? उसके बाद एक यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर एक सीधी पाई आएगी, फिर एक सीधी पाई आएगी। ठीक है, बनाते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? कुछ उस प्रकार लाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे। ठीक है, सीधा, फिर क्रॉस, फिर यहाँ पे। इसको ऐसे कर लेते हैं। डायग्राम क्लियर नहीं हुआ आप लोगों का, नहीं तो कहेंगे भैया कैसा डायग्राम बना दिया। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये हो गया आपका अष्टभुजाकार
डायग्राम, जिसे बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था बोलते हैं। प्रश्न के अनुसार लगेंगे कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी जी और डी के बीच में बैठा है। बी जी और डी के बीच में बैठा है। मान लीजिए जी यहाँ है, बी यहाँ है, डी यहाँ है। बी जी और डी के बीच में बैठा है, चलो भैया बैठा दिए। फिर बोल रहे हैं कि एच बी के बाईं ओर तीसरे, एच बी के बाईं ओर तीसरे, बी के बाईं ओर तीसरे कौन से बैठे हैं भैया साहब, भाई साहब एच बैठे हैं। मान लीजिए यहाँ पे ई हो गए, तो यहाँ पे एच हो गए, बी के तीसरे, चलो एच बैठ गए। उसके बाद बोल रहे हैं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हैं। ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे ए यहाँ पे होंगे, तो इनके दाईं ओर स्थान पे यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। दूसरे स्थान पर सी ए और जी के बीच में बैठा है। सी ए और जी के बीच में बैठा है। ए के बीच में बैठेंगे तो जाहिर बात है सी यहाँ भैया यहाँ पे होंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। चलिए बी कहाँ पे हैं और ई कहाँ पे हैं, एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, कोई बात नहीं बैठा है, हमने बिल्कुल नहीं बैठाएंगे। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। प्रश्न ये है कि डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। डी के बाईं ओर मतलब यहाँ पर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। प्रश्न यह है कि डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। कौन बैठा भैया, सब तो है हैं, ये बचे हैं। डायग्राम आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। डायग्राम आप लोग, ये हो गया दाएं, देख ही रहे हैं। प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक अष्टभुजाकार में बैठे हुए हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, मतलब केंद्र की ओर, ये आपका सेंटर हो गया, क्या हो गया, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार सब लोग बैठे हैं, ठीक है, क्लियर। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग बी जी और डी के बीच में है, बी जी और डी के बीच में है। उसके बाद कह रहे हैं एच बी के बाएं और तीसरे, एच बी के बाएं और तीसरे स्थान पे बैठे हैं। ए की दाएं और दूसरे स्थान पर हैं, ए की दाएं और दूसरे स्थान पे हैं, ठीक है, क्लियर है। सी ए और जी के बीच में है, सी ए और जी के बीच में है, सी ए और जी के बीच में है, क्लियर है। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। चलिए बी और एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे, नहीं बैठाएंगे। उसके बाद पूछा डी के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन है। तो डी यहाँ पे है, डी के बाएं और तीसरे स्थान पर ई एच एफ 1 2 3। तो डी की बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा, आपका आंसर हुआ एब्सोल्युटली एफ। डी की बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पे ई, दूसरे स्थान पे एफ, तो तीसरे स्थान पे एफ होंगे। आपका आंसर होगा दोस्तों एफ। ये हुआ आपका टाइप 4 कंप्लीट। तो सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्थीकरण में टोटल आपके 4 प्रकार के टाइप या टाइप 4 बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था, टोटल 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं, जो आज मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। यही 4 टाइप के प्रश्न आपके सिटिंग अरेंजमेंट में बनते हैं, इससे ज़्यादा कहीं आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछने वाला है भाई। जो भी आएगा इसके अंदर ही आएगा। अगर आप अच्छे से इस क्लास को देखोगे, समझोगे, तो इसके बाहर से प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, इसके अंदर से मिलेगा। जो भी प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस किया है दोस्तों, वो प्रश्न आप ध्यान रखिएगा कि यूपीएसआई में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, अवगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आप हमें इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।